चलिए देखते हैं। एक मिनट। हेलो। ओह, वो आ गए क्या? ओके ठीक है, उन्हें भेज दीजिए। करुणाकरन सर, ऑडिटर आए हैं। हमारे बीच एक छोटी सी मीटिंग है, आप जाइए। ओके मैडम। बुखार तो चला गया है। किसने मुझे पट्टी लगाई? किसने ये सारा ढेर जमा करके रखा? जयंती दीदी। क्यों आनंदी, चेहरा अब थोड़ा खिला लग रहा है। बदन से गर्मी भी कम हो गई है। बुखार चला गया? तो आप ही ने पट्टी लगाई और चादर भी उड़ाया था ना? कौन सी पट्टी, कैसी चादर? मैंने कुछ नहीं किया। गोडाउन में आप ही ने मेरे सर पर पट्टी लगाई थी ना? मैं तो गोडाउन की तरफ गई भी नहीं। क्या कह रही हो? बुखार में ऐसी ही सो गई थी दीदी। किसी ने मेरे माथे पर पट्टी लगाकर चादर भी उड़ाकर रखा था। आंखें खुली तो देखती हूँ सारा काम भी खत्म कर दिया है। मेरी तबीयत खराब है ये तो सिर्फ आपको पता था ना, इसीलिए पूछा कि आपने कुछ किया है क्या? मैंने नहीं किया। ऐसा यहाँ कौन है जो तेरी इतनी फिक्र करता है? पता नहीं। ए सौंसो। हाँ, तू कभी गोडाउन की तरफ जाकर आनंदी को पट्टी लगा कर आई? पट्टी? अच्छा, ये पट्टी लगाना किसे कहते हैं? ये तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं? मैं भी तो हो सकती हूँ, शायद भूल गई होंगी। हाँ, लगाया होगा। ये ऐसी ही है। किसी ने तुझे काले नाग से बचाया है, ये सोचकर खुश हो जा बस। जयंती दीदी ने भी नहीं किया, सौंदर्या ने भी नहीं किया, तो फिर कौन हो सकता है? जयंती। क्या है? ए, तुमसे अकेले में बात करनी है। जरा इधर आओ ना। मुझे कोई बात नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। प्लान भूल गई क्या? अरे हमने जैसा कहा था वैसा ही तो करना है। अरे वो देखो, वो सामने बैठी है। ठीक है आती हूँ। जा। ए सेल्वी, पनीर रानी मुरुगन सेल्वम सबसे कहो कि आ जाए। हाँ। आनंदी आ। अरे जल्दी आना। चलो जल्दी। ए निशा, कहाँ जा रहे हैं सब? कुछ तो बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। चलो पता लगाएंगे। चलो। ऐसे अकेले में बुलाकर क्यों लाए हो दीदी? आज 100 का जन्मदिन है। सच में? हाँ। किसी ने तो कुछ कहा नहीं, उसने भी कुछ नहीं बताया। याद होता तो बोलती ना। अपना जन्मदिन भी भूल गए क्या? ओह बेचारी। आप में से कोई तो बोल सकता था ना। रुकिए, मैं बोल कर आती हूँ। ए रुको। कहाँ जा रही हो? मुबारकबाद दे के आती हूँ। हम उसे सरप्राइज देने का सोच रहे हैं, इसलिए सुबह से उसे मुबारकबाद नहीं दी है। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? ओह, ऐसी बात है क्या? मुझे पता नहीं था, जल्दबाजी कर बैठी। अरे दीदी, यहाँ सबको क्यों बुलाया? वो तो भैया अभी पास में खड़े हैं। कोई खास बात है क्या? अरे बाप रे, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। इन्हीं लोगों से पूछो। क्यों दीदी? ए पनीर, तुझे तो मैं बाद में देखूंगी। सुबह ही सबको फोन करके मैंने बोल दिया था कि आज क्या दिन है। पता है दीदी, 100 का जन्मदिन है, उसे सरप्राइज देना है, वही ना? क्या करना है सबने तय किया ना? कहाँ और क्या होने वाला है तुम ही बता दो। आनंदी, तुम्हें कुछ सूझ रहा है क्या?
हे, सौसो को खाना बहुत पसंद है ना, खास करके बिरयानी, वो बहुत पसंद है उसे। क्यों ना बीच में ले जाके केक काटे, केक काटने के बाद उसको हम लोग बिरयानी की ही ट्रीट दे देते हैं। इसके साथ हमें घूमने को भी तो मिलेगा। हाँ, बीच, समंदर के किनारे ना, मैंने तो देखा ही नहीं। मुझे भी ले जाएंगे क्या? ए, तू भी तो साथ चली रही है। आप में से हर एक 500 रुपए डाली, खाना केक खाना जो भी खर्च होगा उसी में सब कुछ हो जाएगा। दीदी सुबह ही सबके पैसे काली को दे दिए। 2 काली। ये लीजिए। हे जयंती, अनबू को बताया नहीं? तू है ना, जाके बता दे जा। अनबू, वो भी आ रहा है क्या? हाँ आएगा ना, वो नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा। वो सौंदर्य का बहुत ही प्यारा भाई है। हम जब उसे सौ सौ बुलाते हैं ना, वो बहुत गुस्सा करती है, लेकिन अगर अनबू बुलाए ना तो वो गुस्सा नहीं करती। इतना लगाव है दोनों में, हमेशा तारीफ करती है। अनबू भी तो वैसा ही है। मैं नहीं आ रही हूँ दीदी, आप जाकर आइए। क्यों, क्या हुआ? पैसे नहीं दी इसलिए मना कर रही है ना? अरे ऐसी बात नहीं है दीदी, अभी याद आया कि हमारे हॉस्टल में 8 बजे के बाद बाहर जाना मना है, इसीलिए। तूने ही अभी कहा ना कि बीच पर जाना है, फिर भूल कर कह दिया था दीदी। आप सब जाकर आइए। ए देख, ऐसे हॉस्टल का बहाना मत बना। तू जिस हॉस्टल में रुकी है ना, बहुत सी लड़कियां वहां पर रुकती थी। वार्डन को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो तो बहुत ही अच्छी हैं। 10 बजे तक आने की परमिशन देती है, मुझे पता है, तू देख लेना। नहीं दीदी, वो क्या है। तू आ रही है, मैंने कह दिया बस। जयंती दीदी, कहाँ बुला रही हो आनंदी को? हाँ, आज तेरा जन्मदिन है, हम सब रात को तुझे बीच पर ले जा रहे हैं, इसीलिए उसे भी बुलाया है। ऐसा है क्या? आज मेरा जन्मदिन है, बीच जा रहे हैं। सुपर सुपर सुपर। ये क्या दीदी, मुझे कहने से मना करके खुद ही ने बता दिया उसको। अरे 5 मिनट के बाद ये सब कुछ भूल जाएगी, इसीलिए कहा। क्या फर्क पड़ेगा? हाँ ना। अच्छा ठीक है, मैं जाके अनबू को बुला के लाता हूँ। हाँ जयंती, रात को, क्या? आज रात को तुम किस कलर का ड्रेस पहन रही हो? क्या हियो हो? जाओ, सब काम पे लग जाओ। तुम क्यों खड़े हो यहाँ पर? जाओ, जाकर अनबू को बताओ, जाओ। हाँ इट्स ओके। अनबू का नाम लेते ही इसने बीच पर आने से मना क्यों कर दिया? अनबू ने ही तो इसे काम पर लगाया था, उस पर इतना गुस्सा क्यों करती है? कुछ दिनों से ही बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है अनबू। क्या हुआ सावित्री दीदी? तबीयत तो ठीक ही थी उसकी। पूरी रात सांस लेने में तकलीफ होती है, अचानक से रोने लगता है। 2-3 बार अस्पताल ले जाकर आई हूँ अनबू, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। ऐसी हालत में उसे किसी बड़े अस्पताल में ले जाना चाहिए था ना। यहाँ रह के आप क्या कर रही हैं? पहले से ही बहुत छुट्टियाँ ले चुकी हूँ अनबू। अभी भी जाकर मैंने लीव मांगी तो करुणाकरण ने क्या कहा पता है? तुझे क्यों बार बार लीव चाहिए? बेटे को देखना है तो घर पर ही रह, नहीं तो बेटा मर भी जाए तो मरने दो। वो सब छोड़कर काम देखने को कह रहा है मुझे वो अनबू। मेरे पति भी शहर में नहीं है, बेटे को संभालने के लिए बगल के घर में छोड़कर आई हूँ अनबू। पता नहीं अब वो कैसा होगा। देखो दीदी, डरने से कुछ नहीं होने वाला है, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए। दीदी, खर्च के लिए कुछ पैसे चाहिए क्या? नहीं, पैसे नहीं चाहिए, अगर लगे तो मैं मांग लूंगी। काम सब ऐसा ही पड़ा है, करुणाकरण आएगा तो डांटेगा। मैं जाकर काम देखती हूँ। अरे क्या हुआ भाई? ये सावित्री दीदी रोते हुए क्यों जा रही थी? वो सब छोड़ यार, स्टिचिंग एरिया को छोड़कर तू यहाँ क्यों आया? अरे यार, हम दोनों को करुणाकरण ने अगर यहाँ देखा तो चिल्लाएगा। अरे एक बात बताने के लिए मैं आया था यार। कौन सी बात? 100 का आज जन्मदिन है, तो हम लोगों ने ये सोचा क्यों ना आज सेलिब्रेट किया जाए। हे अनबू, ये बात सौंदर्या को पता नहीं है और ना ही पता चलनी चाहिए। तुम लोगों ने भी सरप्राइज प्लान किया है, लेकिन मैंने तो बहुत पहले ही सरप्राइज प्लान कर लिया था। ऐसा क्या? हमें भी नहीं बताया अपना सरप्राइज? हाँ वो तो भी नहीं जान पाएगा, समझा? क्या तू भी ना, पिछले कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ तू कहीं खोया खोया रहता है। आखिर बात क्या है? हाँ? क्या बात है, पहचान लिया मेरे भाई जेम्स बॉन्ड। चला
तू भी ना। ये लीजिए मैम। और हर महीने 10 तारीख तक फीस भर देना। और अगर फीस देने में लेट हो रहा है तो पहले ही इन्फॉर्म करना, ठीक है? ओके मैम। अच्छा, तुम कोई काम ढूंढ रही थी ना, मिल गया क्या? अभी ढूंढना है मैम। किस तरह का जॉब ढूंढ रही हो? वीडियो जॉकी। वीडियो जॉकी? व्हाट? वीडियो जॉकी बनना ही मेरा सपना है मैम। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। आओ दीपा, आओ। आपने बुलाया मैम? मैंने सुना कि कल से तुम कैंटीन में खा नहीं रही हो। तुम्हारा एक का खाना ही वेस्ट हो रहा है, ऐसे लक्ष्मी ने कंप्लेन की है। टाइम पर आके नहीं खाती हो, क्या करती हो फिर? क्या तकलीफ है इसे मेघला? बात फीस की है मैडम। 1 महीने से दीपा ने फीस नहीं दिया। क्यों दीपा? नहीं मैडम, मैं इस महीने भरने ही वाली थी। अचानक मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा उनको। पैसे चाहिए थे तो पिताजी ने कॉल किया था, इसीलिए हॉस्टल की फीस उन्हें भेज दी मैंने। फीस दिए बिना मैं कैंटीन में कैसे खाना खा सकती हूँ? फीस नहीं भरा तो खाना नहीं मिलेगा, ऐसा कहीं रूल डाला है क्या? सॉरी मैम। मेरे 10 साल के हॉस्टल के तजुर्बे से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, ये मैं उनकी आंखों में पढ़ सकती हूँ। तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स ठीक होने तक तुम्हें फीस भरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद तुम फीस भरो, तब तक तुम हॉस्टल में खाना खा सकती हो, हमेशा की तरह। ठीक है? थैंक यू मैम। अभी से कोई भी मुसीबत आती है तो उसे फेस करना है, उससे डरकर भागना नहीं है, समझ गई? समझ गई मैम। थैंक यू मैम। यू कैन गो। थैंक यू। हाँ मेघला, ये रखो, रेजिना की फीस है। ओके मैडम। अपने कैंटीन की कॉफी बहुत अच्छी होती है। मैं भी गांव में बहुत कॉफी पीती थी। आइए आइए मैडम। ए, क्या हुआ? गायत्री, वहाँ देखिए, आइए आइए। यही है जिसने ये कपड़ा पहनकर मुझे डराया था। आज मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। सबके सामने इसे खड़ी करके इसका पोल खोल दूंगी। क्यों? रुको, नीचे वार्डन भी है, बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वो लड़की ऊपर ही आ रही है ना, यहाँ आने दो, उसे बुलाकर पूछते हैं। ए रुक। मुझे बुलाया आपने? कुछ ना जानने का नाटक मत कर। रात को भूत का भेस बदल के डरा कर, अभी जब देखा तो मुझे बिना देखे चली जा रही है। तुझे क्या लगा मैं कुछ जानती नहीं हूँ? हाँ, तेरे कपड़े ने तेरा सारा सच दिखा दिया। हेलो, कौन है आप और क्या कह रही हैं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कोई और समझकर मुझसे बात कर रही हैं। मुझे किससे बात करनी है ये मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुझे तो झूठ बोलना भी नहीं आ रहा है। तमीज से बात करिए। हाँ, भूत का भेस बदल कर डराती हो, तुझसे क्यों तमीज से पेश आऊं? देखिए, आप ही बिना मतलब के परेशान कर रही हैं। मैं भला भूत बनकर आपको क्यों परेशान करूंगी? कौन? मैं बिना मतलब के परेशान कर रही हूँ? ये जो तुमने कपड़ा पहना है ये किसका है? यही कपड़ा पहनकर तूने डराया था ना मुझे? हाँ? हाथ मत लगाइए मुझे, मैंने कहा ना आपसे वो मैं नहीं थी। ये तो किसी और को जाके बोल। मैंने कल रात को देखा था, यही काला गाउन था। अरे आनंदी, आनंदी मेरी बात सुनो, जो भी है धीरे से बात करो। आवाज सुनकर वार्डन आ जाएंगी, फिर सबको पनिशमेंट मिलेगी। आप चुप रहिए गायत्री। ए, तेरा कपड़ा और कौन पहन सकता है? मैंने इन कपड़ों को धोकर सुखाया था, तब
कोई भी पहन कर जा सकता था ना। वो मैं ही हूँ ऐसा आप कैसे कह सकती हैं? एक्सक्यूज मी प्लीज। देखो जो भी है थोड़ा धीरे बात करो। देखिए ये बात अपनी फ्रेंड को बताइए, मैं तो अच्छे से ही बात कर रही हूँ, ये ही इनडिसेंट बिहेव कर रही है। ए देख, ये तसपस इंग्लिश में बात मत कर, समझी? सीधी तरीके से सच मानकर माफी मांग, नहीं तो मैडम से कह दूंगी। बोल दीजिए ना, मैं भी वार्डन से बात कर सकती हूँ। गलती जो किया सो किया, क्या मजाल है तेरी? आ ना। छोड़ो। अरे हाथ छोड़ो, चल चल ना, ऐसा मजा चखा रही हूँ मैं, इसे नहीं छोड़ूंगी। हाथ छोड़ो तुम, सीधी तरीके से नीचे चलती है। छोड़ो मुझे। सीधी तरीके से नीचे उतर कर छोड़ दो इसे। चल, मैं बोल रही हूँ, चल। मुझे सीधी तरीके से चलती क्या नहीं? चल चल। आनंदी, क्या चल रहा है वहाँ? नीचे आइए। मैंने कहा नीचे आइए। क्या तकलीफ है? क्यों आप दोनों चिल्ला चिल्ला कर इतना शोर मचा रही हो? ये तुम्हारा हॉस्टल है या कोई मार्केट है? बताओ। मैम, मैं नहीं जानती कि ये कौन है। मैं तो कॉलेज से आकर रूम में जा रही थी, तब इसने मुझे रोका और कहने लगी कि मैंने इसे भूत बनकर डराया है। नहीं मैम, यही लड़की है। इसी ने भूत का भेष बदलकर मुझे डराया था। इसकी वजह से रात भर मैं सो नहीं पाई, डर के मारे बुखार भी आ गया। मैंने कहा आपके पास जाकर बात करते हैं, इसने कहा कि नहीं आएगी ये, इसीलिए इसका हाथ पकड़कर खींचा। भूत का भेष? हाँ मैडम। नहीं मैम, भूत प्रेत की भी कंप्लेन कर रही है ये तो। आनंदी, सलमा ने ही तुम्हें डराया, इसका क्या सबूत है? सबूत के बिना मैं विश्वास नहीं करूंगी। कल जब इसने मुझे डराया था ना, इसने यही कपड़े पहने हुए थे। मैं इस ड्रेस की बहुत इज्जत करती हूँ, और जिसकी मैं इज्जत करती हूँ उससे पहनकर मैं भला तुम्हें डराने के लिए किस लिए आऊंगी? और वैसे भी तुमने ड्रेस देखी, तुमने मेरा चेहरा देखा? नहीं देखा ना फिर? तेरे जैसा ही था, तू ही होगी, और कोई क्यों करता ये सब? ओहो, अब कौन है क्या है मुझे कुछ नहीं पता। मैं क्यों भूत बनकर तुम्हें ये कपड़े पहनकर डराऊंगी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। काम काज होता तो ये सब क्यों करती तू? मैं जाने दे रही हूँ, लेकिन आप बदतमीजी से बात कर रही हैं। हाँ, गलती करके बेशर्मों की तरह झूठ भी बोल रही हो। तुझे क्या तमीज है? आनंदी, मेरे सामने दोनों ऐसे झगड़ा कर रही हो, क्या मतलब है इसका? दोनों को तेरी नहीं पड़ी है, ये मतलब। तू भी ना। मुझे लगा था कि आप दोनों अच्छी लड़कियां हैं, लेकिन ऐसे बुरी तरह झगड़ रही हैं। मैंने कोई मुसीबत खड़ी नहीं की मैडम, यही कर रही है। मुझे सब कुछ पता है। जब तक मैं बात कर रही हूँ, कोई जरा भी अपना मुंह नहीं खोलेगा। आनंदी, सलमा दूसरी लड़कियों जैसी नहीं है, तुम्हारे जैसी वो भी एक अच्छी लड़की है। तुम्हारे आने के 2 दिन पहले ही ये इस हॉस्टल में भर्ती हुई, लेकिन ये भूत वाली बात इसके आने से पहले की है, इसलिए बोल रही हूँ उसके साथ झगड़ा करना बंद करो, जाकर अपना काम करो। जाओ जाओ अंदर, इस मुसीबत को मैं देख लेती हूँ। बहुत दिनों से जो हो रहा था तो कोई और हो सकता था मैडम, लेकिन कल जिसने मुझे डराया वो यही लड़की थी। क्या बात कर रही हो? कुछ सोच समझ कर बात करो। इस ड्रेस को देखकर बोल रही हो क्या कि ये काम इसी ने किया है? अगर तुम्हारी माने तो सलमा ने ये ड्रेस पहनकर कल तुम्हें डराया, तो आज भी ये ड्रेस पहनकर क्यों आती? अगर आती तो तुम पहचान लोगी। ये उसे पता नहीं था क्या? वो इतना भी नहीं सोचेगी क्या? हाँ? इस हॉस्टल में रह रहे हर एक के बारे में मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे पक्का यकीन है कि ये सलमा ने नहीं किया होगा। इसे जिसने किया है मैं उसका पता लगाऊंगी। तब तक आप दोनों झगड़ा नहीं करेंगी, समझ गई क्या? समझ गई क्या? हाँ,
आगे से आपको किसी भूत ने डराया तो भागने की जरूरत नहीं है, मुझे बुलाइए, मैं सब संभाल लूंगी। आनंदी, सलमा, पहले दोनों झगड़ा खत्म करके हैंडशेक करो। हाथ मिलाओ ऐसा कहा। कम ऑन, शेक योर हैंड।